नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें अभी आपको बताएंगे कि आज शाम को अभी 7:30 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है, इसके अनुसार किस प्रकार रहेगा मौसम रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास यानी विशेषकर सवाई माधोपुर और इससे सटे हुए बूंदी के आसपास टोंक के बीच वाले क्षेत्रों पर एक प्रभावित चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और कम दबाव की स्थिति पूर्वी मध्य राजस्थान पर अभी भी अजमेर और उदयपुर, कोटा संभाग और पाली संभाग के पूर्वी इलाकों के आसपास हैं। और आज सुबह से लगाकर दोपहर तक के समय में अरावली रेंज, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी और पाली की जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, गोरमघाट बेल्ट के आसपास से लगाकर अजमेर, ब्यावर के अरावली रेंज के क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, राजसमंद के अजमेर से लगाकर राजसमंद के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लगाकर, यहाँ पर आज भारी से अति भारी बारिश हुई है। कई जगहों पर आज 150 मिलीमीटर प्लस कहीं कहीं 180 मिलीमीटर तक की बारिश भी पहाड़ों के अंदर हुई। और इस बारिश की वजह से पहाड़ों के अंदर जो है उफान 2012 के बाद इतना उफान देखने को मिला है, यानी 12 साल बाद इतना उफान पहाड़ों के अंदर देखा गया। वहीं यहाँ पर देखें तो सोजत, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में नदी नाले सभी उफान पर थे, छोटे मोटे सब। और आज सिरियारी बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है, जो कि ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि सिरियारी बांध काफ़ी मुश्किल से ओवरफ्लो होता है और कई सालों बाद होता है। 2019 में अक्टूबर महीने के दौरान मानसून के जाने के बाद ये ओवरफ्लो हुआ था, तो वहीं अब वापस ये ओवरफ्लो हुआ है आज, और अभी शाम के समय में इसकी ठीक ठाक चादर चल रही है। वहीं जो डिंगोर बांध है मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र का, वह भी आज ओवरफ्लो हुआ है और पिछले साल ओवरफ्लो नहीं हुआ था। डिंगोर बांध छोटा है, लेकिन गोरमघाट के पश्चिम के ढलान पर होने वाली भारी वर्षा से ही जलावक होती है। और आज सुबह से लगाकर मूसलाधार वर्षा होने से जो आज भारी से अति भारी बारिश हुई है, जिससे ये बांध भी ओवरफ्लो हुआ और इस बांध का पानी फुलाद बांध से निकलने वाली सूकड़ी नदी में ही मिल जाता है पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास। तो आज सूकड़ी नदी में उफान देखने को मिला। 2012 के बाद इतना उफान देखा गया। हालांकि ये बांध 13 में ओवरफ्लो हुआ, 13, 14, 15, 16, 17 तक भी ओवरफ्लो हुआ हर साल। नदी अच्छी खासी चली, रपट भी या कहे जो चादर 2.5 फीट तक भी चली, लेकिन 2012 में 3.5 फीट की चादर चली थी और आज 4 फीट तक की चादर शाम के समय में फुलाद बांध पर चल रही थी। और यही बांध का जो पानी है ये पाली शहर पहुंचता है, क्योंकि जो बांडी नदी है वही सूकड़ी नदी मारवाड़ जंक्शन की है और बांडी नदी का उद्गम स्थान फुलाद बांध गोरमघाट क्षेत्र है। और बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो गहरा कलर आप देख रहे हैं पूर्वी मध्य राजस्थान, जिसमें पाली, अजमेर के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, उदयपुर, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग और भरतपुर, सीकर, जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाके इसमें शामिल हैं, जहां अगले 24 घंटों के दौरान भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने से दर्ज होने वाली बारिश भारी तो कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं यहाँ पर जो गहरा कलर आप देख रहे हैं बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट है, अनार बेल्ट है, जैसलमेर के इलाके हैं, उत्तर पूर्वी मध्य जैसलमेर शहर से लगाकर शिव तहसील, सिरगढ़ और कल्याणपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, समदड़ी, सिवाना बेल्ट के उत्तर मध्य भाग, बालोतरा, बाड़मेर। इसके अलावा फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट में भी खंड वर्षा की संभावना। रात्रि के दौरान मेघ गर्जन की वर्षा की गतिविधियां बाड़मेर और बाड़मेर के उत्तर पूर्वी मध्य इलाके, शिव तहसील, बालोतरा, समदड़ी, पचबदरा, इन क्षेत्रों में, तो वहीं अनार बेल्ट में हल्की मध्यम से कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। तो अगले 24 घंटों में कई जगहों पर मौसम सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में शुष्क भी बना रहेगा धूप छांव के साथ। तो वहीं कहीं कहीं दोपहर के बाद बढ़ती हुई बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो वहीं आज रात्रि के दौरान भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों की और भी वर्षा की संभावना रहेगी। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम भी रहेगा, लेकिन विशेषकर अरावली से लगाकर जो पूर्वी मध्य राजस्थान है, यहाँ पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिले। तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी कई इलाकों में। तो ज़्यादातर इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक से लगाकर जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, टोंक के क्षेत्रों में भी अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार रहेगी। जो दर्ज होने वाली बारिश भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में रहेगी।
पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ते हुए देखें तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पाली सिरोही के मिले जुले क्षेत्रों में अरावली रेंज, सोजत, रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन और देसूरी, रानीबाली, फलना की ओर बारिश की गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में पाली शहर के आसपास से लगाकर भी होने की संभावना रहेगी भारी वर्षा के रूप में अगले 24-48 घंटों के दौरान। जबकि पश्चिम में जोधपुर, लोहावट बेल्ट, ओसिया, फड़ौदी बेल्ट से लगाकर यहाँ पर देखें तो शेरगढ़ होते हुए देवचूक क्षेत्र, पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्रों में, जालोर और सिरोही के बचे हुए जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। आने वाले दिनों में देखें तो अरावली रेंज, पाली में अगले 72 घंटों तक बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। जबकि पश्चिम की ओर बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट, अनार बेल्ट में मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद लगभग 5-7 दिनों के लिए बिल्कुल ही शुष्क मौसम होने की संभावना है। तीसरे सप्ताह के शुरुआत के आसपास दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में पश्चिमी जेट धारा का झुकाव असामान्य रूप से इस मानसून अवस्था में होने की संभावना है जो कभी कभार देखने को मिलता है। तो इस झुकाव की वजह से आने वाले WD के प्रभाव का माहौल हिमालयी राज्यों में देखा जाएगा और इस पश्चिमी जेट की वजह से ही जो शुष्क हवाओं का दायरा है वह, क्योंकि पश्चिमी जेट चलती हैं उसमें शुष्क हवाएं भी ज़्यादा होती हैं, नम हवाओं का दायरा कम, लेकिन उस जेट की वजह से बनने वाले सर्कुलेशन, उससे प्रेरित जो हवाएं सर्कुलेशन बनाती हैं धरातलीय क्षेत्रों पर, उस सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से नम वाला या कहें नमी वाली जो हवाएं हैं वह उत्तर पश्चिम भारत की ओर, हिमालयी राज्यों की ओर बढ़ती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में WD की गतिविधियों का प्रभाव और बारिश देखने को मिलती है वह होने की संभावना तीसरे सप्ताह के शुरुआत से लगाकर मध्य के दिनों में रहेगी। और उन दिनों में जेट का प्रभाव होने से पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान की ओर कुछ शुष्क हवाओं का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर ऊंचाई पर नमी की कमी देखने को मिलेगी, जबकि धरातलीय स्तर पर भरपूर नमी का दायरा बना रहेगा, जिससे WD की गतिविधियाँ पहाड़ी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में जोरदार देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद है इस प्रकार की। लेकिन जैसे ही जेट का प्रभाव फिर से उत्तरायण होने लगेगा तो फिर से जो है ऊंचाई पर नम हवाओं का दायरा बढ़ेगा और चौथे सप्ताह में फिर से जो मानसून वाली स्थिति है वह जो है फिर से बरकरार रहती हुई दिखाई देगी। और आने वाले सिस्टम राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग से कभी उदयपुर संभाग के करीब से राजस्थान के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ते हुए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी, तो वहीं पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग और अजमेर, पाली संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं आने वाले दिनों में भी रहेगी। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के साथ ही जेट का झुकाव और यहाँ पर देखें तो जो पूर्वी देश हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आगे अगर देखें 2 से लगाकर 3000 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो वहाँ पर तूफानों की स्थिति अगले सप्ताह बरकरार रहेगी, जिससे काफ़ी मात्रा में बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से हवाओं का प्रभाव उन क्षेत्रों पर भी बना रहेगा, जिससे कुछ हलचल में भारत के क्षेत्रों में कमी रहेगी दूसरे सप्ताह के, जो कि विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की ओर। और जैसे ही उन क्षेत्रों के जो बने हुए तूफान हैं वो जो हैं कमज़ोर होते हुए या अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए, टकराते हुए वह जो हैं समाप्त होंगे, वैसे वैसे फिर से हवाओं का प्रवाह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना शुरू होते हुए नए सिस्टम को प्रभाव में लाएगा। और उन दिनों में भी बारिश की गतिविधियां, यानी श्राद्ध पक्ष में भी और आने वाले नवरात्र पक्ष में भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी आने वाले दिनों में नए विश्लेषण के हिसाब से जेट आधारित विश्लेषण करते हुए आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अरावली रेंज तक मानसून की स्थिति 30 सितंबर तक भी बनी रहेगी। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।